त्रिजटा रामचरितमानस का एक ऐसा पात्र है जिसके बारे में हमें बहुत कम ज्ञात होता है। रामचरितमानस में तुलसीदास जी ने त्रिजटा को सिर्फ और सिर्फ एक चौपाई में समेट दिया है और तुलसीदास जी ने लिखा है कि त्रिजटा नाम राक्षसी एका, रामचरण रति निपुण विवेका। कितनी सौभाग्यशालिनी थी वह त्रिजटा जिसको सीधे जगत जननी सीता माता की सेवा करने का अवसर प्राप्त हुआ, जिससे जगत जननी सीता माता ने अपनी व्यथा के निवारण का उपाय पूछा। सीता जी कहती हैं, आनिकाठ रचुचिता बनाई, मातु अनल पुनि देहि लगाई। हे माता, मेरे लिए चिता तैयार करो। ऐसी विनम्र प्रार्थना जिस त्रिजटा के साथ की, वह त्रिजटा कितनी सौभाग्यशालिनी रही होगी। उस त्रिजटा का सीता माता से क्या संबंध था। यहां एक बात उल्लेखनीय है कि त्रिजटा पूर्व जन्म में एक अप्सरा थी। उस अप्सरा ने अंगिरा ऋषि के श्राप से विभीषण के यहाँ राक्षसी के रूप में जन्म लिया, यानी कि माता पिता उसके राक्षस थे, परिवार उसका राक्षस था। लेकिन वह अप्सरा पूर्व जन्म में माता लक्ष्मी की सेवा में रत रहती थी, तल्लीन रहती थी, और उसके मन में हमेशा यह विचार आया करता था कि कितना अच्छा होता कि माता लक्ष्मी मेरी बेटी के रूप में होती और मैं बेटी के रूप में उनकी सेवा करता। भगवान विष्णु सबके हृदय की जानने वाले हैं, भगवान विष्णु सब अंतर्यामी हैं। उस अप्सरा के इस हृदय के विचार को भगवान विष्णु ने पहचान लिया और भगवान विष्णु ने उस अप्सरा को लक्ष्मी के रूप में अवतरित सीता माता की सेवा करने का, और वो भी बेटी के रूप में सेवा करने का अवसर प्रदान किया। त्रिजटा को भगवान राम ने स्वयं अपने मुख से वरदान दिए थे। जब राम रावण युद्ध समाप्त हो गया था, रावण की मृत्यु हो चुकी थी और राम सीता सहित पुष्पक विमान से अयोध्या जाने के लिए तैयार थे। जब पुष्पक विमान चलने ही वाला था, उसी समय सीता जी ने भगवान राम से कहा कि हे प्रभु, त्रिजटा नाम की एक राक्षसी है, वृद्धा है, और उसने मेरी विपत्ति के समय बहुत सेवा की है। हम चाहते हैं कि उसको भी अयोध्या ले चले। सीता के वचन का सम्मान रखते हुए राम ने त्रिजटा को अपने साथ अयोध्या ले चलने के लिए पुष्पक विमान में बिठा लिया। जैसे ही वो विमान चला, सीता माता ने राम से एक बार पुनः अनुरोध किया कि हे प्रभु, इसकी सेवा का कोई प्रतिफल या इसकी सेवा का पुरस्कार इसको मिलना चाहिए। तब राम ने कहा, ठीक है देवी, और राम ने त्रिजटा को काफी सारे वस्त्र और अलंकार आदि देकर के सम्मानित किया और त्रिजटा को 4 वरदान दिए। श्री राम ने अपने मुख से त्रिजटा राक्षसी को 4 वरदान दिए। पहला वरदान था कार्तिक, बैसाख, माघ और चैत्र, इन 4 महीनों में पहले के दिन सभी पुरुष केवल तुमको प्रसन्न करने के लिए ही स्नान करेंगे। यानी कि चैत्र, बैसाख, कार्तिक और माघ के महीने में पहले 4 दिन सभी लोग त्रिजटा को प्रसन्न करने के लिए ही स्नान करते। दूसरा वरदान दिया कि जो मनुष्य इन 4 महीनों में पूर्णिमा से लेकर 3 दिन तक स्नान नहीं करेगा, उनका सारे महीने का किया गया पुण्य त्रिजटा को प्राप्त हो जाएगा।
तीसरा वरदान ये दिया कि किसी स्थान पर विधि पूर्वक कोई श्राद्ध या हवन किया जाता है, परंतु वह श्राद्ध या हवन क्रोध में आकर के किया जाता है, तो उस श्राद्ध या हवन का जो भी पुण्य होगा वह त्रिजटा को प्राप्त हो जाएगा। और चौथा वरदान ये दिया कि पैरों में बिना तेल मले यदि कोई पांव धोता है या बिना तिल के यदि कोई तर्पण करता है तो वो उसके सारे पुण्य तुम्हारे हो जाएंगे। और दक्षिणा के शून्य यानी बिना दक्षिणा दिए अगर कोई व्यक्ति श्राद्ध करता है तो वो श्राद्ध तुम्हें ही, यानी उस श्राद्ध का पुण्य तुम्हें ही प्राप्त होगा। राम कहते हैं, त्रिजटे वचनम में अद्य शृणु मंगलदायकम, कार्तिके माधवे माघे चैत्रे मास चतुष्टये, स्नात्वाग्रे त्रिदिनं स्नानं तत्प्रीत्यर्थं नरोत्तमा, करिष्यन्ति हि तेनैव कृतकृत्या भविष्यति, यैनैस्त्रिदिनं स्नानं न कृतं पूर्णिमोर्ध्वतः, तेषां मासकृतं पुण्यं हरत्वं वचनान् मम। और इस प्रकार त्रिजटा को वरदान दिया। वरदान देने के कुछ ही समय के उपरांत जब विमान बनारस यानी काशी के ऊपर से उड़ा, तब सीता माता ने भगवान राम से पुनः निवेदन किया कि हे प्रभु, त्रिजटा राक्षसी है और इसको अयोध्या ले जाना ठीक नहीं है, क्योंकि अयोध्या में किसी भी राक्षस का प्रवेश वर्जित है। इसलिए हम त्रिजटा को यहीं उतार देते हैं। और मन की गति से चलने वाला पुष्पक विमान सीता के मन के भाव को तुरंत समझ गया और वो जमीन पर उतर गया। उतरने के बाद सीता ने त्रिजटा से कहा कि हे माते, काशी में रहो, काशी में मरने वाले को मोक्ष प्राप्त होता है। भगवान शंकर काशी में मृत्यु होने पर मोक्ष प्रदान करते हैं, तुम्हें यहाँ मोक्ष प्राप्त होगा और मृत्यु के उपरांत तुम्हारी पूजा देवताओं की तरह की जाती है। ऐसा कहा जाता है कि बनारस में त्रिजटा को समर्पित एक मंदिर है, काशी विश्वनाथ मंदिर के बिल्कुल नज़दीक ही उसका नाम तिरजाता मंदिर है। और उस तिरजाता मंदिर में कार्तिक पूर्णिमा पर महिलाएं मूली, गन्ना आदि समर्पित करती हैं और अपनी मनोकामना पूरी करती हैं। इस तरह त्रिजटा अप्सरा से एक राक्षसी बनी। त्रिजटा को राम से वरदान प्राप्त हुआ। राक्षसी होकर भी मनुष्यों द्वारा आज भी पूजा की जाती है उसकी। ऐसी त्रिजटा को बार बार नमस्कार है। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। अगर पसंद आया है तो इस वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट करें तथा ऐसे ही नए नए भावों के साथ वीडियो देखने के लिए मेरे YouTube चैनल भक्ति भास्करम को सब्सक्राइब करें, जिससे मेरे अगले वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास सर्वप्रथम पहुंचे और आप उसका लाभ उठा सकें। धन्यवाद।